स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो एक और मैं स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी बता दी है, वैसे तो इतनी स्ट्रेटजी बता दी है कि बहुत काफ़ी हो गई, मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम लोग को एक और स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेंगे। और बात करना है क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ को हमेशा ध्यान देना है। देखो आपका जो साइकोलॉजी है ना, बहुत ज़रूरी होता है। तो इस साइकोलॉजी लेवल को बहुत सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजी लेवल में क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले तो आपके पास में एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, ठीक है। वो स्ट्रेटजी यहाँ पर परफेक्ट होना चाहिए, जो कि आपको ठीक से समझ में आती हो, पहली बात। उसके बाद में आपको फिर इसी को ही फिक्स कर लेना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, ठीक है। पहली स्टेज ये चीज़ होगी साइकोलॉजी लेवल पे। अब यहाँ पर आपके पास में दो ही चांस है। देखो मान लो ये मैंने एक लाइन खींच दी, अब इस स्ट्रेटजी के हिसाब से जो लाइन खींची है, अगर मार्केट में आपको इस लाइन के ऊपर मार्केट है तो आपको यहाँ पर मान लो बाई साइड में जाना है, तो आप यहाँ पर बाई साइड में ही जाएंगे। जैसा आपका स्ट्रेटजी है वैसा कि यहाँ से ऊपर कोई कैंडल बन चुकी है तो आपका सिंपल सा है कि यहाँ से बाई साइड में जाना है। अब एसएल जैसे इसके नीचे क्लोज करेगा तो आपको यहाँ पर एसएल लेना है। ये आपको ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, मतलब क्लियर है कि यहाँ पर आप दो कैंडल का वेट नहीं करेंगे कि दो कैंडल और बन जाए, उसका वेट नहीं करेंगे। क्योंकि अक्सर यही होता है हमारे साथ में कि हम क्या करते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो एक ही कैंडल बनता है और एक और यहाँ पर बनता है और हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन लॉस में हम क्या करते हैं, ये वाला कैंडल तक बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको फिक्स होना है कि एक लक्ष्मण रेखा, आपको भी पता है लक्ष्मण रेखा क्या है। तो यहाँ से एक रेखा खींच दी जाती है या एक लाइन खींच दी जाती है, उस लाइन के ऊपर आपका बाय है और उस लाइन के नीचे सेल है। यहाँ से आपने एंट्री लिया है तो यहाँ इसके नीचे क्लोजिंग कर आते ही मतलब आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी हो गई। यहाँ पर आपका एसएल और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट तो आपको एक अच्छे से आ जाए तो वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि वेट करना ही नहीं है, ज़्यादा कुछ वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरा यहाँ पर आता है मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट में क्या है, देखो सर्वाइव करना भी है आपको शेयर मार्केट में। मान लो आप 10 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, 10 लाख रुपए में ट्रेड करते करते मान लो आपने उसका आधा परसेंट, ये हम बोल सकते हैं 10 लाख का यहाँ पर मान लो 2 लाख अपने लॉस ही कर दिया एक दिन में, तो फिर काय का मनी मैनेजमेंट है। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मान लो आपने 10 लाख रुपए डाले हैं, या फिर मान लो एक आम आदमी तो 10 लाख नहीं डाल सकता है, तो 10,000 रुपये उसने डाले हैं। कितना? 10,000 रुपये उसने डाले हैं। तो 10,000 रुपये उसने डाले, यहाँ से 10,000 डाले उसने, तो 10,000 को कम से कम वो एक महीना तो ट्रेड करे। इस तरह से उसको प्लानिंग करनी आनी चाहिए कि कम से कम ये एक महीना तो मेरे को चलना ही चाहिए, किसी भी तरह से इतना लॉस नहीं होना चाहिए। तो पहले उसको डिसाइड करना पड़ेगा अपना ट्रेड, कितना ट्रेड, कि वो कितना ट्रेड लेगा। देखो 10,000 रुपये हमने डाले हैं तो कम से कम एक ही ट्रेड हम प्लान करेंगे, इससे ज़्यादा हम प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक ही प्लान करना है, इससे ज़्यादा आपको प्लान नहीं करना, दिन में एक ही ट्रेड लेना है। समझ में आ गया? उसके बाद में अगर आपके पास में थोड़ा सा ज़्यादा कैपिटल है तो आप 2 प्लान कर सकते हो, उसके सिवा आपको मार्केट में देखना नहीं। अब इसके आगे जो आता है टाइम, कि किस टाइम पर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे। देखो आप जिस स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हो, मान लो उस स्ट्रेटजी में कब मोमेंटम आता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि 9:15 से लगा के 9:30 तक, या हम बोल सके 10 तक यहाँ पर सारे मोमेंटम आ जाते हैं, 10 तक। तो यहाँ से 10 तक अगर मोमेंटम आ जाता है तो इसी टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर मोमेंटम को कैच करना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो स्ट्रेटजी है वो सच में सही होना चाहिए, ये आपको प्लान होना चाहिए। अब मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपने देख लिया कि यहाँ से आपका जो मान लो यहाँ पर कितना लॉस हो सकता है, आपका लॉस होगा तो कितना होगा। हो सकता है कि देखो वहाँ पर लॉस कोई डिफाइन तो होता नहीं है कि जैसे यहाँ पर आपने लॉस कितना लेना है, लेकिन एक तरह से जो मन में कि भाई यहाँ से मेरा जो लक्ष्मण रेखा काम करेगा इसी हिसाब से कि मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करूँगा, ठीक है। तभी जाके आपको एक अच्छा सा पैसा देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्ट्रेटजी किस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो चूज करना बहुत ज़रूरी है। टाइम फ्रेम बोले तो बहुत, अगर आपको फटाफट प्रॉफिट लेकर अगर बाहर निकलना है तो यहाँ से आपको 1 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करना है, क्योंकि आप यहाँ पर दिन भर नहीं बैठे रह सकते। आप मान लो कि आप दूसरा भी कुछ काम करेंगे ना, तो दिन भर के लिए थोड़ी ना मार्केट आपके लिए कि दिन भर बैठे रहो बस देखते रहो मार्केट, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात यही है कि आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं रहना है।
सॉरी यहाँ पर आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे फटाफट ट्रेड लेके निकल जाना है। 10-15 मिनट में आपका ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। अगर 10-15 मिनट में ट्रेड खत्म नहीं हो रहा मतलब आप फिर सोचो कि आप एक अलग तरह से जो आपको साइकोलॉजी लेवल बिगड़ चुका है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रेटजी कौन सा है। तो यहाँ पर जिस स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पर आपको सामने लेके आना चाहता हूँ, उस स्ट्रेटजी को मैं आपको क्या करता हूँ, पहले थोड़ा सा पीछे से हम चलते हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, ये स्ट्रेटजी अगर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर खाली कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल से देखो मैंने आपको बताया आप कि जैसे मान लो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई आप किसी भी एक कैंडल का ले लो या फिर मान लो कोई सी भी स्ट्रेटजी देख लो कि जैसे मान लो ये वाला एक रेड कैंडल बड़ा वाला बनाया तो एक सेल में जाएगा मार्केट, फटाफट सेल कर दिया, प्रॉफिट ले लिया, काम खत्म हो जाता है। या फिर ये वाला एक यहाँ पर बनाया तो यहाँ पर फटाफट ले लिया, सेल कर दिया, निकल जाओ, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं लॉस हुआ तो ठीक है। तो वैसे ही ये स्ट्रेटजी है, ये है मूविंग एवरेज का, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज में यहाँ पर सबसे पहले ये समझ लो कौन सा मूविंग एवरेज लगाना वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, क्लोजिंग दे दी, यहाँ पर आपने बाई कर लिया और यहाँ का आपने सेल रख दिया, क्लियर। यहाँ से आपको यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ, वेट ही मत करो, यहाँ तक मार्केट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेम, यहाँ पर भी आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ से बनता हुआ दिख रहा, क्लोजिंग दे दी, यहाँ का एसएल रख दिया और यहाँ से प्रॉफिट हुआ, देखो यहाँ से प्रॉफिट हो गया, फटाफट निकल जाओ, यहाँ से वेट ही नहीं करने का। दोबारा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया, यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर एसएल हिट हो गया, यहाँ पर दोबारा वहाँ से ट्रेड किया तो यहाँ से सेल में आप गए तो सेल में यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा, निकल गए। ज़्यादा वेट ही नहीं करना है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि ज़्यादा वेट नहीं करना। देखो आपका स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए, 1:1 का भी रिस्क रिवार्ड अगर आपको मिल जाता है और यहाँ से अगर वो स्ट्रेटजी 70% तक सक्सेस होती है तो यहाँ से बेस्ट है। देखो लॉस हमारे पास फिक्स है ये कैंडल का, जैसे मान लो कि ये कैंडल है कि यहाँ का लॉस फिक्स है और 1 और 2 कैंडल का हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। अभी यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में हो या किस में भी हो तो आपको थोड़ा सा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना चाहिए, जिससे कि जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपने सेल कर दिया, फटाफट प्रॉफिट हो गया, काम खत्म हो गया। यहाँ पर आपने सेल कर दिया, फटाफट प्रॉफिट हो गया, खत्म हो गया। यहाँ से ऊपर आ चुका था, यहाँ पर आपने सेल किया, एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपने फिर से बाई किया, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हो गया, फटाफट। अब ये चीज़ें थोड़ी सी ना आपको ऑप्शन चार्ट पर जाना पड़ेगा। ऑप्शन चार्ट पर चलते हैं, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं ऑप्शन चार्ट पर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई आपके पास में स्ट्रेटजी फिक्स होना चाहिए, स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन चार्ट में हम क्या करते हैं, 50,500 का अभी हम लोग 50,000 का सी देख लेते हैं, ठीक है। तो सी देखते हैं, तो सी में पता चलेगा अपने को कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहाँ पर। देखो तो ऑप्शन चार्ट पर भी आप जाकर देख सकते हो या उस चार्ट पर भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए थोड़ा पीछे ले लेते हैं उसके बाद ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत वैल्यू हाई है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चल रहे थे, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ से एक एसएल हिट हो गया, यहाँ से फिर आपने ट्राई किया, फिर एसएल हिट हो गया। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, सेल में जाओगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये एसएल थोड़ा सा बच गया है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का अगर होता तो यहाँ पर भी हिट होता, लेकिन यहाँ से जो आपको रिस्क रिवार्ड जो मिला है वो यहाँ पर आप देखो कितना यहाँ पर मिला है। यहाँ पर आपका एक ही कैंडल का एसएल हिट होता है, कितना, एक ही कैंडल का एसएल हिट होता है, और यहाँ से जब जाता है तो यहाँ से एक बहुत बड़ा लंबा यहाँ प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आप देखोगे सेम यहाँ से आपका एसएल यहाँ पर था और यहाँ पर एक बड़ा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था। अब स्ट्रेटजी क्या है कि ये मूविंग एवरेज है लाइन, इसके ऊपर क्लोज कर रहा है तो आप बाइंग में जाओगे, इसके नीचे क्लोज कर रहा है सेल में, यहाँ पर कोई अच्छा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। देखो अभी ये जो कैंडल था ना, ये वाला कैंडल, तो वो देखना है कि कैंडल कैसा बन रहा है, तो यहाँ से सेल में चले जाना है और यहाँ से ऊपर आता है तो बाई में। थोड़ा सा मार्केट को देखना है, कभी कभी क्या होता है मार्केट वोलेटाइल नहीं होता है। अब इसके लिए टाइम पीरियड चूज करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 से 9:15 मतलब 9:15 से लगा के हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 9 मतलब 10 के पहले हम लोग यहाँ पर प्लान करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखो इसके नीचे ही है मार्केट। अब यहाँ से इतना बड़ा कैंडल बन गया है तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बराबर इसके पास में थोड़ा सा एक बार जाए रिट्रेसमेंट के बाद में, तो यहाँ पर कोई ऐसा दिख जाए तो यहाँ पर ट्रेड करना है या फिर आपको छोड़ देना है, यहाँ पर आपको ट्रेड ही नहीं मिला, ठीक है, तो भूल जाना। उसके बाद वापस से हम किसी और
दिन हम 9:15 के आसपास जाते हैं और वहाँ पर अगर आपको ऐसा मिलता है तो देखते हैं। चलो तो 9:15 के आसपास, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ तो वापस से इसके ऊपर ही है। तो हम लोग देखो ये स्ट्रेटजी में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है कि 9:15 पे जो ये मूविंग एवरेज जो है ना जो लगा के रखा है, ये 9:15 से 9:10 के बीच में थोड़ा काम नहीं करेगा। कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर ये या तो ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि ये जब भी यहाँ पर आए पास में, देखो ये मूविंग एवरेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि बड़ा मूविंग एवरेज है। कौन सा है, 50 का मूविंग एवरेज है। और ये 50 कैंडल बनने के बाद, मतलब सोचो 50 मिनट के बाद ही काम करेगा। तो यहाँ से आप देखो, अब हम बात करते हैं जैसे 9:15 पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर 50 इसमें मिनट ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये टाइम कितना चला जाता है, 10:05 पे। तो 10:05 के आसपास ही ये आपको काम करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो 10:05 में ये काम करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। 1 मिनट, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो 10:05 पे ये कैंडल को ब्रेक किया है और उसके बाद यहाँ पर एक सेलिंग मोमेंटम था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 10:05 पर ही मेरे को ट्रेड देखना है, मतलब 10, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये काम करेगा नहीं। तो जब भी मतलब दिन में आप, ऐसा नहीं है कि 10:05 पर ही आपको यहाँ पर देखना है, जब भी आप चाहें देख सकते हैं। ऐसा अगर आपको मिल रहा है तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा कि 10:05 में या 10 बज के पहले ही यहाँ पर एक, ये देखो 10:03 पे ये कैंडल है। तो यहाँ से इसने पहले ही ब्रेक कर दिया। कभी कभी होगा कि पहले ही ब्रेक कर दे, लेकिन देखो यही क्लियर है माइंड में, ये बातें क्लियर होना चाहिए कि मेरे को ट्रेड कब करना है। चाहे आप दिन भर ट्रेड करो, इससे मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि इसके ऊपर आ चुका है, मतलब हमारा बाइंग स्टैंड होना चाहिए, बाय हमको करना है। लेकिन एक थोड़ा सा ये देख लेना है कि मार्केट किस कंडीशन में है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, थोड़ा सा ये नज़रिया आपके पास में होना भी चाहिए। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा आपका एक एसिलेट हो गया, आपने यहाँ पर सेल करके पैसा बना लिया। फिर यहाँ से आपको एक ऊपर की साइड में गया, मोमेंटम नहीं मिल पाया और यहाँ से आपने क्या किया, फिर यहाँ पर सेल कर दिया, सेल करके यहाँ से बड़ा सा मोमेंटम ले लिया। देखो कहने का मतलब क्या है कि जब आप लॉस करोगे तो एक या 2 कैंडल का ही लॉस होगा, मतलब हो सकता है कि 10 से 15 पॉइंट का या लॉस हो आपको। और जब भी आप प्रॉफिट लोगे, प्रॉफिट अगर आप लोगे तो वहाँ से कम वो प्रॉफिट ना 45 पॉइंट के आसपास का होना चाहिए। 50 मतलब 30 पॉइंट से लगा के 50 के बीच में होना चाहिए। तो तभी जाके यहाँ पर आपका एक अच्छा सा, देखो यहाँ से आपने सेल किया तो एक अच्छा सा बनता हुआ दिखा, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से आपको नहीं बना, यहाँ से आपका ऐसे लीट हो गया। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा सा वोलाटाइल कर रहा है, फिर यहाँ से आपने एंट्री लिए होगी तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिख रहा है, या ऐसे बार बार यहाँ से ऐसे कर रहा है। देखो पहले नीचे चल रहा था, ऊपर गया है, तो थोड़ा सा मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा रुकेगा। तो इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा प्लानिंग करना है और भूलना नहीं है। प्लानिंग कैसे करना है कि थोड़ा सा समझना है कि देखो यहाँ से अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन भी डालूंगा तो ये क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को टच करके बार बार नीचे आएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में जाता है ना तो मार्केट में ऐसे लूप बनने लगते हैं, आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े लूप। एक टाइम आता है कि इस तरह से छोटे छोटे लूप होते हैं और उसके बाद ही मार्केट यहाँ से चेंज होता है। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बड़े बड़े लूप बन रहे थे, ये देखो, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे होने लगे, तब ये बिल्कुल छोटा हो गया, तब जाके यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी जनरली आपको याद रखना है। तो ये वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। अब मैंने यहाँ पर कौन सा मूविंग एवरेज लगा रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 50 वाला मूविंग एवरेज लगा के रखा है, सिंपल है। मैं ये नहीं बोलता कि आप 50 का ही लगाओ, आप क्या करो 9 का लगा लो, ज़रूरी नहीं कि 50 का ही लगाना है, 9 का लगा लो। बस आपको ट्रेड करना आना चाहिए, बस ट्रेड कैसे करना है, उस ट्रेड में आपको पैसा कैसे बनाना है। ये देखो 9 का मूविंग एवरेज ना आपके लिए हर बार आपको पैसा बना के दे सकता है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्लोजिंग की, यहाँ से कैसे लीड हो गया, फिर वापस से आपका एंट्री हुआ, एक अच्छा सा पैसा यहाँ से बनता दिखा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा फटाफट फटाफट, यहाँ से फटाफट। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये आपको ना फटाफट प्रॉफिट देगा। अगर 9:15 पे भी अगर आप जाओगे, चलिए हम 9:15 पे यहाँ पर कहीं पर देखते हैं, तो 9:15 पे भी अगर आप देखोगे 9:15 मतलब अब इसमें कितना है, देखो ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फटाफट, यहाँ से आपको सेलिंग में पैसा बन गया, फिर आपको सेलिंग में बनता हुआ दिख रहा, सेलिंग में ही बनता हुआ दिख रहा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपको 50 का ही लगाना है। मैंने आपको क्या बोला, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को ट्रेड कहाँ लेना है,
जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रेड कहाँ लेना है तो आप आसानी से पैसा बना लोगे। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि मेरे को ट्रेड कहाँ लेना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेटजी आपके माइंड में ना ट्रेड कहाँ पे लेना है और कहाँ पे एग्जिट करना है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप पैसा बना सकते हो। जब तक आपके माइंड में ट्रेड कहाँ पे लेना है और ट्रेड में एग्जिट कब करना है, एंट्री कब करना है ये नहीं है, तब तक आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो चाहे जोन सा मूविंग एवरेज लगा लो, चाहे जोन सी चीज़ें देख लो, चाहे जितनी स्ट्रेटजी देख लो, लेकिन जब तक आप एक स्ट्रेटजी पर फोकस नहीं करोगे तब तक पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।